हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डेकुबेटस अल्सर या प्रेशर शोर या बेड शोर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डेकुबेटस अल्सर के जैसे कि उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि जो बेड शोर हो गया या प्रेशर शोर, ठीक है। तो डेकुबेटस अल्सर को नॉर्मली लेके चले कि डेकुबेटस अल्सर होता क्या है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन या इसका जनरली मीनिंग लेके चले कि डेकुबेटस अल्सर होता क्या है, ठीक है। तो डेकुबेटस अल्सर के अंदर नॉर्मली लेके चले कि जो डेकुबेटस अल्सर क्या होगा कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि लंबे समय तक कोई भी पेशेंट एक ही पोजीशन में बेड के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर शोर या बेड शोर होने के चांसेस हो सकते हैं या डेकुबेटस अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि जनरली जैसे कि कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन लॉन्ग टाइम तक उसको अपन एक ही पोजीशन में रखते हैं, तो वो क्या होगा, वहां पे उसका जो भी बैक जो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, तो वहां पे क्या रहेगा, उसका नॉर्मली जो बैक पोर्शन हो जाएगा वहां पे अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो जनरली अपन लेके चले कि जो डेकुबेटस अल्सर या प्रेशर शोर या बेड शोर क्या होता है कि जो बेड शोर, जैसे कि जनरली लेके चले कि बेड शोर मतलब जो कि कोई भी पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में बेड के कांटेक्ट में है, तो वो कंडीशन कौन सी लीड करेगी वहां पे, प्रेशर शोर या बेड शोर। कॉमनली कौन कौन से साइट होते हैं जहां पे अपन नॉर्मली लेके चले कि ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। कॉमन साइट्स जो साइट्स होते हैं वो लेके चले, तो जैसे कि जो पोजीशन अपन दे रहे हैं, सबसे पहले आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट वहां पे लेटा हुआ है, ठीक है। पेशेंट को पोजीशन दे रखे हैं सुपाइन पोजीशन, उसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर शोर कौन कौन से एरिया पे अकर हो सकते हैं। जनरली लेके चले के सबसे पहले सुपाइन पोजीशन के अंदर जो बैक पोर्शन होता है, जैसे हेड हो गया, उसके बाद में जैसे कि नॉर्मली अपन लेके चले जैसे स्केपुला हो गया, एल्बो हो गया, तो ये जो किसके अंदर आते हैं अपने पास, जो कि अपने सुपाइन पोजीशन के अंदर इंक्लूड होगी। यदि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, हील्स वगैरह उसके अंदर इंक्लूड होती है, तो वो क्या होगी, सुपाइन पोजीशन के अंदर वहां पे जैसे कि हेड वाले एरिया पे हो गई, या जैसे कि जो बैक पोर्शन है, बटक्स वगैरह होता है, तो वहां पे क्या हो सकता है, अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा सेकंड वन होता है, इसके अंदर नॉर्मली अपन लेके चला कि जैसे कि कोई भी पेशेंट जो भी पेशेंट है उसको अपन साइड लाइन पोजीशन दे रहे हैं। साइड लाइन पोजीशन के अंदर जैसे कि मान लो कि शोल्डर हो गया, एंकल हो गया, तो वो कांटेक्ट में बेड के कांटेक्ट में आएंगे, तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपन एक ही पोजीशन लेके चल रहे हैं, तो वो किस चीज को लीड करेगा, वहां पे प्रेशर शोर को लीड करता है। देन लास्ट में आता है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि जो प्रोन पोजीशन के अंदर जो भी पेशेंट होता है उसको अपन वहां पे एब्डोमिनल के अकॉर्डिंग वहां पे अपन उसको वो पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे कि जो मेनली जो कि अपने पास फ्रंट जो रहता है, जैसे कि जो प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट उल्टा लेटता है, ठीक है, तो वहां पे यदि पेट के बल वहां पे वो रहेगा, एब्डोमिनल के बल वहां पे वो लेटता है, तो वहां पे क्या रहेगा कि जो नॉर्मली जैसे फीमेल्स वगैरह के अंदर ब्रेस्ट वगैरह का जो पोर्शन होता है, तो वो वहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांटेक्ट में आएगा, तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। या एब्डोमिनल वगैरह का एरिया हो गया, तो ये किसके कॉमन साइट्स होते हैं जहाँ पे अपने पास प्रेशर शोर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास नॉर्मली लेके चल रहे हैं कि कौन कौन से साइट्स होते हैं कि जहाँ पे प्रेशर शोर हो सकते हैं। या प्रेशर शोर हो गया, बेड शोर हो गया, डेकुबेटस अल्सर हो गया। क्योंकि यदि इन्हीं पोजीशन जैसे सुपाइन पोजीशन हो गई या प्रोन पोजीशन हो गई या साइड लाइन पोजीशन होगी, यदि पेशेंट को अपन कंटिन्यू एक ही पोजीशन में रखते हैं, तो इन एरिया पे जो कॉमन साइट्स होते हैं यहाँ पे अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। देन आता है इसके बाद में इसके देखिए क्या क्या कारण होते हैं। अब जो अपन कोजेज देख रहे हैं, कोजेज के अंदर अपन नॉर्मली लेके चले कि जैसे जो कोजेज होते हैं इसके अंदर अपने पास लगे सोचते हैं तीन टाइप्स के इसके कोजेज होंगे, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्रिक्शन हो गया। तो इन कंडीशंस की वजह से भी क्या हो सकता है, प्रेशर शोर अकर हो सकते हैं या बेड शोर अकर हो सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट वन लेके चले प्रेशर की वजह से। अपन जैसे कि मान लो किसी पेशेंट के ऊपर अपन उसको पोजीशन दे रहे हैं, हो सकता है कि अपन ने वहां पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वहां पे स्किन वगैरह डैमेज हो सकती है और अल्सर हो सकते हैं। फ्रिक्शन, किसी का वहां पे जैसे कि लुब्रिकेंट वगैरह आप लोग यूज नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की वजह से जो हार्ड सरफेस से आप लोग वहां पे यदि पेशेंट का कांटेक्ट हो रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है, अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। देन होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर के अंदर क्या होगा कि जैसे कोई भी पेशेंट है, जैसे कि मान लो कि अपन किसी पेशेंट को कैथेटर लगा रहा है, तो कैथेटर लगा रहा है तो जो जेनेटल एरिया है, यदि वहां पे कैथेटर प्रॉपर वे में नहीं होगा, तो वहां
पे यूरिन लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसका वो एरिया क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, स्किन वहां से अल्टर्ड होने लग जाएगी और स्किन पे वहां पे यदि अल्टर्ड होगी तो स्किन वहां पे डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास मेनली 3 कॉजेज इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं अपन, जैसे जिसकी वजह से अपने पास आ गया प्रेशर की वजह से, हो गया फ्रिक्शन की वजह से और मॉइस्चर की वजह से। तो तीनों कंडीशंस की वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर शोर अकर हो सकता है। तो मेनली ये इसके अंदर कॉजेज इंक्लूड होता है। देन अब इसके आगे अपने पास स्टेजेस ऑफ डेक्यूबिटस अल्सर या स्टेजेस ऑफ बेड शोर या स्टेजेस ऑफ प्रेशर शोर। तो तीनों की स्टेजेस क्या क्या होती है। स्टेजेस के अंदर अपन काउंट करें तो स्टेजेस के अंदर आते हैं इसकी 4 स्टेज, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। ठीक है, तो 4 स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि अल्सर का वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे वो अल्सर जो नॉर्मली अपन लेके चले कि स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज सेकंड में क्या होता है, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है, स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होता है, तो इनके बारे में अपन देखेंगे कि जैसे स्टेज फर्स्ट हो गई तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट की जो स्किन होती है उसके जो टेम्परेचर क्या होने लग जाता है, वहां पे अल्टर्ड होने लग जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, स्किन के जैसे कि जो नॉर्मली लेके चलते जो स्किन का जो एरिया जो स्किन होती है वो क्या होने लग जाएगी, वहां पे उसका जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो वार्म होने लग जाएगा। हो सकता है कि वहां पे क्या हो जाने लग जाएगी, रेडनेस प्रेजेंट रहेगी। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, स्किन के ऊपर क्या होगा, वहां पे रेडनेस प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास फर्स्ट स्टेज के अंदर जो कि यदि अल्सर का फॉर्मेशन होगा तो इस जहां से स्किन कांटेक्ट में आ रखी है, जैसे बेड के कांटेक्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेशेंट वहां पे एक ही पोजीशन पे लेटा हुआ है। ठीक है, एक ही पोजीशन में वहां पे पेशेंट एडमिट है तो उसकी आपने पोजीशन नहीं चेंज करवा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर शोर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो स्किन होती है उसका टेम्परेचर चेंज होगा और उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, इस रेडनेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन के जो क्या होगा वहां पे रेडनेस हो जाएगी। देन सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा कि वहां पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डर्मिस एंड एपिडर्मिस जो स्किन की लेयर होती है वो क्या हो जाएगी, वहां पे डैमेज हो जाएंगी। स्किन की जो लेयर्स होती है सेकंड स्टेज के अंदर क्या होंगे, वहां पे एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर क्या हो जाएगी, वहां पे डैमेज हो जाएगी और ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो आउटर सरफेस पे इन्वॉल्व था, देन उसके डीपली वहां पे अल्सर का फॉर्मेशन होने लग गया। तो सेकंड स्टेज के अंदर अपने पास क्या होगा, वहां पे डीपली जैसे कि सुपरफिशियली पहले तो रेडनेस थी फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर क्या हुआ अपने पास वहां पे जो कि ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन हो गया जिसके अंदर जैसे रेड वहां पे अपने पास डर्मिस एंड एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो गई जो कि स्किन की लेयर होती है। देन थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, नेक्रोसिस की कंडीशन होती है। अब नेक्रोसिस होता क्या है, नेक्रोसिस के अंदर अपन बोल सकते हैं हार्डनिंग ऑफ द टिश्यूज के अंदर क्या होगा, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और टिश्यूज वगैरह क्या हो जाएंगे, वहां पे हार्डनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्रोसिस की कंडीशन होगी तो वो किसको वहां पे सबक्यूटेनियस टिश्यूज वगैरह को भी इन्फ्लाम करने लग जाती है। ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, थर्ड स्टेज क्या होगी, और डीपली वहां पे क्या कर रही है, वो अफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने पास जो कॉजेज है जैसे मॉइस्चर एरिया हुआ तो वहां पे सबसे पहले रेडनेस हुई, रेडनेस के बाद में सेकंड स्टेज के अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हुआ, थर्ड स्टेज के अंदर वहां पे नेक्रोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होगी। फोर्थ वन आता है अपने पास इसके अंदर डर्मिस लेयर, वहां पे जैसे कि अपने पास जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज वगैरह डैमेज हो गए, देन उसके बाद में मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, मसल्स वगैरह भी डैमेज होने लग जाती है और मसल्स के बाद में वहां पे क्या हो सकता है, बोन को भी इन्फ्लाम कर सकता है, बोन तक भी वहां पे स्प्रेड आउट हो सकता है। तो ये अपने पास 4 स्टेजेस अपन ने पढ़ी। 4 स्टेजेस के अंदर अपने पास नॉर्मली लेके चले तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो ओनली फॉर रेडनेस आएगी, सेकंड स्टेज के अंदर ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन होगा और एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर इन्वॉल्व होंगी। थर्ड स्टेज के अंदर नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप होगी जिसके अंदर अपने पास क्या रहेगा कि जैसे कि जो नेक्रोसिस की कंडीशन रहेगी तो वहां पे अपने पास नॉर्मली अपन लेके चल सकते हैं कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। फोर्थ स्टेज के अंदर अपने पास मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होगी और वो बोन तक भी वहां पे अफेक्ट डालते। तो ये अपने पास क्या होगी, 4 स्टेज की इंक्लूड है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
अपन जो देख रहे हैं इसके अंदर है अपने पास प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर शोर या बेड शोर। कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन अपन कैसे ले सकते हैं। अपने को कंफर्म हो गया कि अपने पास जो पेशेंट है उसके प्रेशर शोर हो रखा है, तो अपन कैसे उस चीज़ को अपने प्रिवेंट करना है क्योंकि फर्दर वो डैमेज अपने ना हो। तो सबसे पहले अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को, क्या इस पेशेंट को ये कंडीशन डेवलप है। देन उसके बाद में अपने पास तो रहेगा कि उसको जो कि अपन जो एक टाइम ड्यूरेशन जैसे ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन हो रखा है या रेडनेस हो रखी है, तो अपन इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेंगे, इमीडिएटली अपन वहां पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। और जैसे कि आप लोग जैसे जो लुब्रिकेंट वगैरह हो रखे हैं, लुब्रिकेंट वगैरह का अपन जो वहाँ पे यूज करेंगे जिससे फ्रिक्शन वगैरह ना हो, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन वहाँ पे लुब्रिकेंट वगैरह का यूज करेंगे। तो अपने पास क्या होगा कि जैसे सबसे पहले तो अपन वहाँ पे लुब्रिकेंट वगैरह यूज करें, जो भी ब्लिस्टर वगैरह फॉर्मेशन वगैरह रखा है या रेडनेस हो रखी है, तो उन चीजों को अपन क्या करेंगे वहाँ पे प्रिवेंट करेंगे जिससे प्रेशर शोर प्रिवेंट हो सके। यदि प्रेशर शोर प्रिवेंट हो जाएगा तो अपने पास जैसे कि मान लो कि उसको कंफर्टेबल पोजीशंस वगैरह अपन देंगे, टाइमली अपन पोजीशंस वगैरह चेंज करवाएंगे। कोई भी पर्सन में प्रेशर शोर रखा है तो आप लोग को जैसे कंफर्टेबल अपन पोजीशंस उसको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रॉपर वे उसको डाइट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि हो सकता है डाइट्स वगैरह क्योंकि फ्लूइड वगैरह का वहाँ पे लॉस होता है क्योंकि स्किन वगैरह वहाँ पे डैमेज हो रही है, ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन हो रखा है, नेक्रोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो रखी है, तो अपन उसको वहाँ पे डाइट वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके अंदर देन जो अपने पास रहेगा कि जो रिंकल फ्री बेड अपन वहाँ पे रिंकल फ्री अपन बेड या रिंकल फ्री जो लिनन होता है वो अपन प्लेस करवाएंगे। यदि रिंकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो रिंकल्स की वजह से वहाँ पे प्रेशर शोर हो सकता है, तो रिंकल फ्री वहाँ पे अपन वहाँ पे उसको लिनन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि पेशेंट रहता है। और जो मैट्रेस होता है वो भी एक जैसे सॉफ्ट मैट्रेस अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे जिससे पेशेंट वहाँ पे कंफर्ट फील करे और अपन वहाँ पे पेशेंट को प्रिवेंशन लेके चले। तो अपने पास जैसे कि जो अपन ने देखा है प्रेशर शोर क्या होता है, प्रेशर शोर का मतलब जनरली अपन लेके चल सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक पेशेंट वहाँ पे बेड के कांटेक्ट में रहता है एक ही पोजीशन में, तो प्रेशर शोर हो सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग साइड्स वगैरह में अपन ने देखी कि जैसे कि सुपाइन पोजीशन होगी, प्रोन पोजीशन होगी या लेटरल सेमी-लेटरल पोजीशंस वगैरह होगी, तो वहाँ पे अपने ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है कि जो एरिया वहाँ पे कांटेक्ट में आता है। देन उसके बाद में अपन ने इसके स्टेजेस देखी, जो 4 स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट के अंदर रेडनेस होगी, सेकंड के अंदर ब्लिस्टर वगैरह का फॉर्मेशन होगा, थर्ड के अंदर नेक्रोसिस होगा, फोर्थ के अंदर मसल्स वगैरह डैमेज होगी। ठीक है। प्रिवेंशन के लिए अपन कंफर्टेबल पोजीशंस वगैरह होगी, तो ये चीजें अपन वहाँ पे उसको जैसे कि लुब्रिकेंट वगैरह का यूज हो गया और जैसे कि रिंकल फ्री मैट्रेस वगैरह, रिंकल फ्री लिनन वगैरह अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।